Hello everyone, today we are going to discuss paper code BPAS 186 स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट। जिन भी बच्चों का दिसंबर में एग्जाम होने वाला है उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। और अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट से रिलेटेड गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएंगे shop.hindustanknowledge.com, ठीक है, ये हमारी साइट है। आप यहाँ पे चले जाइए, आपको यहाँ पे ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको क्या है, सर्च कोड का ऑप्शन दिखेगा। आपका जो भी पेपर कोड है, मान लीजिए जैसे अब हम देखेंगे BPAS 186, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में ही क्या है, आपको यहाँ पे गेस्ट पेपर मिल जाएंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर लेंगे, आपको क्या है, यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ से आप बाय नाउ कर लेंगे। जैसे ही आप यहाँ से बाय कर लेंगे, आपको गेस्ट पेपर परचेज हो जाएंगे। अगर आपको वेबसाइट से गेस्ट पेपर्स को परचेस करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9580023321, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इस पर हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप गेस्ट पेपर और ये वीडियो पूरी कर लेते हैं तो आप क्या है, आसानी से अपने एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द सिम्टम्स एंड सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस, यानी कि सोर्सेस क्या है स्ट्रेस के और सिम्टम्स क्या हैं आपके स्ट्रेस के। सो पहले हम देखेंगे स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस एक नेचुरल रिएक्शन है बॉडी का जब हम डिफिकल्टी फेस करते हैं या फिर डिमांडिंग सिचुएशंस को फेस करते हैं। और लिटिल स्ट्रेस कैन बी यूजफुल बिकॉज इट मोटिवेट्स टू अस टू वर्क हार्डर, यानी कि अगर हमें थोड़ा सा स्ट्रेस है तो वो यूजफुल हो सकता है क्योंकि हमें क्या करता है, मोटिवेट करता है कि हम हार्डर वर्क करें। हाउएवर अगर हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो वो हमारी बॉडी और माइंड को दोनों को ही हार्म कर सकता है। तो टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेस बेटर वी नीड टू नो इट्स सिम्टम्स, यानी कि स्ट्रेस के सिम्टम्स क्या होते हैं और इसके कॉमन सोर्सेस क्या होते हैं। तो पहले हम देखेंगे व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या करता है, हमें तीन वेज में अफेक्ट करता है, फिजिकली हो गया, मेंटली हो गया, इमोशनली हो गया। जो सिम्टम्स हैं उसका डिफर करते हैं पर्सन टू पर्सन, ठीक है। द मोस्ट कॉमन वंस आर, पहले हम फिजिकल सिम्टम्स देखेंगे। मान लीजिए पहला है हेडेक्स, यानी कि बहुत सारे जो पीपल हैं उनको फ्रीक्वेंट हेडेक्स होता है जब भी वो स्ट्रेस फील करते हैं। सेकेंड इज टायर्डनेस, यानी कि उनको वीक लगता है या फिर लो लगता है इन एनर्जी इवन आफ्टर रेस्टिंग इन कॉमन। स्लीप प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस क्या करता है, स्ट्रेस कैन कॉज ट्रबल्स फॉलिंग एस्लीप, वेकिंग अप ऑफन और ओवर स्लीप। स्ट्रेस की वजह से यानी कि हम ज़्यादा भी सो सकते हैं, हमको नींद ना आना, ये भी स्ट्रेस का काम हो सकता है, ठीक है। ये भी स्ट्रेस के कारण होता है। स्टमक प्रॉब्लम्स, जैसे कि स्ट्रेस क्या करता है, ये हमें डाइजेशन इश्यूज भी करा सकता है, जैसे कि स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया। रैपिड हार्ट बीट और स्वेटिंग, द बॉडी बिकम्स टेंस, यानी कि अगर हमारी बॉडी टेंस हो जाती है, हमारा हार्ट बहुत फास्टर बीट करता है। बॉडी पेन, जैसे कि नेक में पेन हो रहा है, शोल्डर में पेन हो रहा है, तो ये क्या है, सारे ये फिजिकल सिम्टम्स है हमारे स्ट्रेस के। सेकेंड इज मेंटल सिम्टम, यानी कि अगर हमें लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो रहा है, यानी कि हमें बहुत ही हार्ड हो रहा है टू फोकस ऑन आवर स्टडीज और वर्क। सेकेंड इज फॉरगेटफुलनेस, पीपल क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ को फॉरगेट कर रहे हैं बहुत इजीली जब वो स्ट्रेस के अंडर होते हैं। नेगेटिव थिंकिंग, स्ट्रेस में क्या होते हैं, ऑफन हमें ओवर थिंकिंग होती है या फिर हम वर्स्ट केस सिचुएशन को इमेजिन करते हैं, तो ये हमारे मेंटल सिम्टम्स होते हैं। थर्ड इज इमोशनल सिम्टम्स, इरिटेबिलिटी, इवन स्मॉल थिंग्स कैन मेक अ स्ट्रेस पर्सन एंग्री और अनॉयड, यानी कि अगर कोई पर्सन स्ट्रेस्ड है तो उसको बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी क्या है, एंग्री कर सकते हैं या फिर अनॉय कर सकते हैं। एंजाइटी, यानी कि फीलिंग वरीड ऑल द टाइम इन अ कॉमन इमोशनल साइन, यानी कि अगर हम बहुत वरी रहते हैं, हर टाइम में हमें चिंता रहती है, तो ये क्या है, ये कॉमन इमोशनल साइन है, ठीक है। सैडनेस और मूड स्विंग्स, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस हमें सडन चेंजेस लाता है हमारे मूड और फीलिंग्स में, ठीक है। फीलिंग ओवरवेल्म्ड, यानी कि अगर एक पर्सन क्या है, अनेबल है टू फील टू हैंडल डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कोई पर्सन है वो अपनी जो उसकी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको हैंडल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये आपके क्या है, ये आपके इमोशनल सिम्टम्स हैं स्ट्रेस के। अब हम देखेंगे व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। देर आर मेनी थिंग्स इन लाइफ दैट कैन कॉज स्ट्रेस, यानी कि हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से स्ट्रेस हो सकता है। मोस्ट कॉमन जो सोर्सेज है, पहला है एकेडमिक और वर्क प्रेशर। मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स हैं, उनको स्ट्रेस होता है एग्जाम्स की वजह से, असाइनमेंट्स की वजह से, कंपटीशन की वजह से। और जितने भी वर्किंग अडल्ट हैं वो स्ट्रेस को फेस कर सकते हैं कैसे, या तो उनको वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो रहा है डेडलाइंस की वजह से या फिर जॉब इनसिक्योरिटी की वजह से। सेकंड है फैमिली इशूज़, यानी कि अगर हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है फैमिली मेम्बर्स के साथ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर जैसे मान लीजिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है हमारे घर में तो उसकी वजह से भी स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है। लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली ऑल्सो एड टू द स्ट्रेस।
यानी कि अगर हमें फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो उसकी वजह से भी स्ट्रेस हो सकता है। थर्ड है सोशल प्रेशर, यानी कि अगर जो है मान लीजिए कोई एक्सपेक्टेशंस रखता है हमसे, जैसे कि मान लिया फ्रेंड्स हो गए, सोसाइटी हो गए, सोशल मीडिया हो गए, तो उससे भी हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट हो सकता है। ठीक है। फोर्थ इज हेल्थ प्रॉब्लम्स, जैसे कि इलनेस हो गया, इंजरी हो गया, लॉन्ग टर्म मेडिकल कंडीशंस, ये क्या कर सकते हैं, फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस दोनों ही ला सकते हैं। फिफ्थ इज मेजर लाइफ चेंजेस, इवेंट्स जैसे कि मूविंग टू अ न्यू प्लेस, लूजिंग अ जॉब, मैरिज और अ डेथ ऑफ अ लव्ड वन कैन कॉज हैवी स्ट्रेस। यानी कि मान लीजिए अगर हमारी लाइफ में क्या है, नए नए चेंजेस हो रहे हैं तो उसकी वजह से भी हमारे को स्ट्रेस हो सकता है। पुअर लाइफस्टाइल हैबिट्स, यानी कि लैक ऑफ स्लीप, अगर हमें नींद नहीं आ रही है या फिर नींद पूरी नहीं है, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा हमारा स्क्रीन टाइम है, तो उसकी वजह से भी क्या है, हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। अब हम कंक्लूजन देखते हैं। स्ट्रेस क्या है, एक बहुत कॉमन पार्ट है हमारी लाइफ का, और उसके सिम्टम्स और सोर्सेस को अंडरस्टैंड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम उसको मैनेज कर पाए। सो बाय रिकॉग्नाइजिंग व्हाट कॉजेज स्ट्रेस एंड हाउ इट अफेक्ट्स अस, वी कैन टेक स्टेप्स टू स्टे हेल्दी एंड बैलेंस्ड इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे क्या आपको सारी क्लासेस का अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन फिजिकल हेल्थ, यानी कि स्ट्रेस का क्या इफेक्ट होता है हमारे फिजिकल हेल्थ पे। स्ट्रेस क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस हमारे जो लाइफ है उसका एक नेचुरल पार्ट है, और सारे लोग क्या हैं इसको एक्सपीरियंस करते हैं। अगर हमें बहुत स्मॉल अमाउंट का स्ट्रेस है तो हमें वो मोटिवेट करता है ताकि हम हार्ड वर्क करें, बट अगर हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए है, तो उससे हमारी फिजिकल हेल्थ क्या है, हार्म हो सकती है। जब हमें स्ट्रेस फील होता है तो हमारी बॉडी केमिकल्स को रिलीज करती है, जैसे कि एड्रेनलाइन या फिर कॉर्टिसोल। ये केमिकल्स क्या होते हैं, ये हमें प्रिपेयर करते हैं ताकि हम डेंजर को फेस करें। बट इफ़ दे स्टे इन आर बॉडी फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि अगर ये हमारी बॉडी में बहुत लॉन्ग टाइम तक रहते हैं तो ये हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकते हैं। पहला है हार्ट प्रॉब्लम। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इफेक्ट्स ऑफ लॉन्ग टर्म स्ट्रेस इज हार्ट ट्रबल, यानी कि हमें बहुत अगर लॉन्ग टर्म क्या है स्ट्रेस है तो उससे हमें क्या होता है, हार्ट ट्रबल हो सकता है। जब भी हम स्ट्रेस फील करते हैं हमारी जो हार्ट बीट है वो फास्ट हो जाती है, हमारा ब्लड प्रेशर राइज हो जाता है। अगर ये हमें बहुत ही ऑफनली हो रहा है तो इससे हमारा क्या है, एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा हार्ट पे। तो टाइम के साथ साथ क्या होगा, ये जो हमारा हाई ब्लड का प्रेशर है, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर है या फिर हार्ट अटैक से या फिर स्ट्रोक से उसका रिस्क इंक्रीज हो सकता है। सेकेंड इज वीक इम्यून सिस्टम, यानी कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमें डिजीजेस से प्रोटेक्ट करता है, बट अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो उसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम क्या है, वीक पड़ सकता है। सो व्हेन इम्यून सिस्टम बिकम्स वीक, यानी कि जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक पड़ जाएगा तो हमारी बॉडी क्या है, इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर पाएगी। तो अगर हम ज़्यादा स्ट्रेस रहेंगे तो हम ज़्यादा सिक भी हो जाएंगे, जैसे कि कोल्ड, फीवर और अदर इलनेसेस। थर्ड इज स्टमक एंड डाइजेशन प्रॉब्लम्स। स्ट्रेस हैज़ अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन स्टमक एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि स्ट्रेस का क्या होता है, डायरेक्ट इफेक्ट होता है हमारे स्टमक पे और डाइजेस्टिव सिस्टम पे। ये क्या करता है, ये प्रॉब्लम कॉज करता है, जैसे कि स्टमक पेन हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, डायरिया हो गया या फिर एसिडिटी हो गया। सम पीपल में फील लाइक ईटिंग व्हेन मोर स्ट्रेस्ड, यानी कि जब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, तो जब वो स्ट्रेस होते हैं तो लोगों को क्या लगता है, बहुत भूख लगती है। वाइल अदर लूज देयर एपेटाइट, यानी कि कोई कोई क्या करते हैं, अपने एपेटाइट को लूज कर देते हैं। सो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस कैन इवन लीड टू सीरियस इश्यूज लाइक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी कि अगर हमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म स्ट्रेस रहता है तो उसकी वजह से क्या होते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी इश्यूज जैसे हो सकते हैं। ठीक है। फोर्थ इज स्लीप डिस्टर्बेंस। स्ट्रेस मेक्स इट हार्ड टू रिलैक्स विच अफेक्ट स्लीप, यानी कि स्ट्रेस की वजह से हम क्या करते हैं, हमारे लिए बहुत हार्ड हो जाता है रिलैक्स करना, जिसकी वजह से हमारी स्लीप भी इफेक्ट होती है। मेनी पीपल क्या होते हैं, वो डिफिकल्ट फाइंड करते हैं टू फॉल एस्लीप और स्टे एस्लीप व्हेन दे आर स्ट्रेस, यानी कि जब लोग स्ट्रेस्ड होते हैं तो क्या है, वो सो नहीं पाते। तो जो उनकी पुअर स्लीप है दैट मेक्स द बॉडी टायर्ड, स्लोज थिंकिंग एंड रिड्यूसेस एनर्जी, जिसकी वजह से जो स्ट्रेस है वो और इंक्रीज होता है। सो दिस बिकम्स अ साइकिल दैट हार्म्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, इसकी वजह से क्या है, हमारी जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ है दोनों ही हार्म होती हैं। फिफ्थ इज मसल टेंशन एंड पेन। जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो हमारी जो मसल्स हैं वो टाइट हो जाती हैं, स्पेशली जैसे हमारे नेक एरियाज हो गया, शोल्डर एरियाज हो गए, बैक एरियाज हो गए। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, बॉडी पेन और हेडेक्स होते हैं। तो टेंशन्स, हेडेक्स एंड माइग्रेन्स ऑफन बिकम वर्स ड्यू टू स्ट्रेस, यानी कि जैसे कि हमारे जो हेडेक्स होते हैं, माइग्रेन्स होते हैं, वो स्ट्रेस की वजह से और वर्स हो जाते हैं। सिक्स्थ इज वेट गेन और वेट लॉस। स्ट्रेस कैन चेंज आवर ईटिंग हैबिट्स, स्ट्रेस की वजह से हमारी ईटिंग हैबिट्स चेंज हो सकती हैं। कुछ कुछ जो लोग हैं वो
अनहेल्दी फूड खाना शुरू कर देते हैं या फिर ओवर ईटिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से वेट गेन हो जाता है। अदर्स में लूज देयर एपेटाइट कम्प्लीटली एंड लूज वेट, यानी कि कुछ कुछ लोगों को क्या होता है, स्ट्रेस में बहुत भूख लगती है और किसी किसी लोगों को स्ट्रेस में भूख नहीं लगती है। तो ये दोनों ही हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए और न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं। 7 इज स्किन प्रॉब्लम्स। स्ट्रेस की वजह से हमारे स्किन पे भी इफेक्ट पड़ता है। ये हमें एक्नीज ला सकता है, रैशेस ला सकता है और या फिर और अदर कंडीशंस, स्किन की कंडीशंस को कॉज कर सकता है। स्ट्रेस की वजह से ऑयल प्रोडक्शन इंक्रीज होता है स्किन में, जिसकी वजह से पिंपल और ब्रेकआउट्स होते हैं। कंक्लूजन में देखते हैं तो स्ट्रेस क्या है, वो अफेक्ट करता है हमारे ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी को। While it cannot be completely avoided, we can manage it through exercise, meditation, enough sleep, healthy food and talking to someone we trust। यानी कि जो स्ट्रेस है उसको हम completely अवॉइड तो नहीं कर सकते, पर उसको हम मैनेज कर सकते हैं एक्सरसाइज के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू या फिर एनफ स्लीप के थ्रू, ठीक है, या फिर हेल्दी फूड हैबिट्स को लेके, या फिर हम उनसे बात करना जिन पे हमें ट्रस्ट है। सो स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ताकि हम अपने माइंड और बॉडी दोनों को ही हेल्दी रख पाएँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्लेन वेरियस मोड्स ऑफ सेविंग टाइम, यानी कि यहाँ हमें बताना है कि हम टाइम को कैसे कैसे सेव कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग मोड्स बताने हैं जिसमें हम टाइम को सेव कर सकते हैं। पहला है टाइम इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स इन लाइफ, यानी कि टाइम क्या है, एक बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है हमारी लाइफ का। एवरीवन गेट्स द सेम 24 आवर्स अ डे बट सक्सेसफुल पीपल यूज देयर टाइम वाइजली, यानी कि जितने भी लोग हैं सबको क्या है 24 घंटे मिलते हैं दिन के, पर जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने टाइम को बहुत वाइजली यूज करते हैं। सो सेविंग टाइम डज नॉट मीन रशिंग। सेव मतलब टाइम सेव करने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने अपने ज़िंदगी में भाग रहे हैं, बट इट मीन्स दैट डूइंग थिंग्स स्मार्टली सो दैट यू कैन फिनिश वर्क फास्टर एंड गेट मोर फ्री टाइम। यानी कि टाइम सेव करने का मतलब क्या है, आपका टाइम सेविंग का मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को स्मार्टली प्लान कर रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को स्मार्टली कर रहे हैं और अपने काम को जल्दी फिनिश कर रहे हैं ताकि हमें क्या है, ज़्यादा फ्री टाइम मिल सके। सो देर आर मैनी इफेक्टिव मोड्स ऑफ सेविंग टाइम, तो बहुत सारे इफेक्टिव मोड्स होते हैं जिससे हम टाइम को सेव कर सकते हैं। सम ऑफ द मोस्ट यूजफुल वंस आर गिवन बिलो। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं वो हमें नीचे दिए गए हैं। पहला है प्लानिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग। सो जो आपका सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट वे है टाइम को सेव करने का, वो क्या है, आपका प्लानिंग है। तो जब हम किसी चीज़ को प्लान कर लेते हैं, मान लीजिए आप अपना दिन प्लान कर लेंगे, जैसे कि दिन से पूरा रात तक, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि हमें करना क्या है। तो अलॉन्ग विद द प्लानिंग यू मस्ट सेट ऑल्सो सेट प्रायोरिटीज़, यानी कि जैसे जैसे हम प्लान करें तो उसके साथ हमें प्रायोरिटीज़ को भी सेट करना चाहिए। नॉट ऑल टास्क आर इक्वली इंपॉर्टेंट, यानी कि सारे टास्क क्या होते हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। कुछ कुछ टास्क को क्या है, जल्दी करने की ज़रूरत होती है, while others can wait. So when you focus on high priority task first, you avoid wasting time on unimportant things। यानी कि जब हम किसी चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं तो हम उसको पहले करने की कोशिश करते हैं और हम अवॉइड करते हैं टाइम वेस्ट करने का ऑन अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। सेकेंड इज मेकिंग अ टू डू लिस्ट, यानी कि अगर आप एक टू डू लिस्ट प्रिपेयर कर देते हैं तो वह हेल्प करता है ऑर्गेनाइज करने में हमारे टास्क को एक प्लेस पे। इट कीप्स यू फोकस्ड, यानी कि हमें फोकस्ड रखता है और प्रिवेंट करता है कि हम किसी इंपॉर्टेंट काम को भूल ना जाएं। तो हम क्या कर सकते हैं, एक नोटबुक को भी यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं या फिर स्टिकी नोट्स को यूज़ कर सकते हैं। व्हेन यू फिनिश अ टास्क, टिक इट ऑफ, इट गिव्स सेटिस्फैक्शन एंड मोटिवेट्स यू टू कंटिन्यू वर्किंग। यानी कि जब हम किसी काम को फिनिश कर लेते हैं तो क्या करना है, हमें उसे टिक कर देना है और ये क्या देगा, ये हमें एक सेटिस्फैक्शन देगा और हमें मोटिवेट करेगा कि हम काम को करते रहें, ठीक है। Third is avoiding distractions. Distractions like social media, unnecessary chatting, or watching videos can waste a lot of time without us realizing it. यानी कि अगर हम क्या करते हैं, सोशल मीडियाज़ को यूज़ करते हैं या फिर अननेसेसरी चैटिंग करते हैं या फिर वीडियोस देख रहे हैं, तो उससे क्या है, हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है बिना हमारे रियलाइज़ किए। सो टाइम को सेव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने फ़ोन के यूसेज को लिमिट करें, अपनी नोटिफिकेशंस को ऑफ रखें और एक क्वाइट वर्किंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करें। सो इसकी वजह से क्या होगा, हम फोकस्ड रहेंगे और हम अपने काम को जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे। सो दिस हेल्प्स यू टू स्टे फोकस्ड एंड कंप्लीट वर्क क्विकर। फोर्थ इज टाइम ब्लॉकिंग। Time blocking means dividing your times into small blocks of time and assigning each block to a specific activity. टाइम ब्लॉकिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि हम अपने डे को क्या है, स्मॉल ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, स्मॉल ब्लॉक्स ऑफ टाइम में डिवाइड कर देते हैं और हम हर एक ब्लॉक को क्या है, एक स्पेसिफिक एक्टिविटी को
असाइन कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए यू कैन कीप 9 to 10 AM फॉर स्टडिंग, 10 to 10:30 AM फॉर रिविजन एंड सो ऑन। मान लीजिए एक ब्लॉक हमने बनाया 9 से 10 बजे का, उसमें हमने क्या रखा कि हम इस टाइम पे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, 10 से 10:30 का रिविजन एंड सो ऑन। सो दिस मेथड इम्प्रूव्स डिसिप्लिन एंड एलिमिनेट्स कंफ्यूजन, हेल्पिंग यू सेव टाइम। इस मेथड से क्या होता है, हमारा डिसिप्लिन इम्प्रूव होता है और कंफ्यूजन एलिमिनेट होता है, जिसकी वजह से हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं। ठीक है। फिफ्थ इज यूजिंग टेक्नोलॉजी वाइजली। टेक्नोलॉजी कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम इफ़ यूज प्रॉपरली। यानी कि टेक्नोलॉजी क्या है, हमारा बहुत सारा टाइम को सेव कर सकती है अगर हम इसे प्रॉपरली यूज़ करेंगे। एग्जांपल्स के लिए यूजिंग ऑनलाइन बैंकिंग इंस्टेड ऑफ स्टैंडिंग इन क्यूज। यानी कि अगर हम ऑनलाइन बैंकिंग को यूज़ करेंगे तो उससे क्या है, हम अपना टाइम बहुत बचा सकते हैं, क्योंकि बैंक्स में क्या है, बहुत बड़ी बड़ी लाइन लगी रहती है। सेकेंड इज यूजिंग डिजिटल कैलेंडर्स एंड रिमाइंडर्स। यानी कि हम डिजिटल कैलेंडर्स को यूज़ कर सकते हैं, रिमाइंडर्स लगा सकते हैं। यूजिंग फास्ट कम्युनिकेशन टूल्स लाइक ईमेल, यानी कि ईमेल वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं। सो दिस टूल्स हेल्प यू फिनिश टास्क क्विकली एंड एफिशिएंटली। इन टूल्स की मदद से क्या है, अपने टास्क को क्विकली फिनिश कर पाते हैं और एफिशिएंटली फिनिश कर पाते हैं। Sixth is delegating work. Delegation means giving some tasks to other capable people. You do not need to do everything yourself. यानी कि डेलीगेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि हम कुछ कुछ टास्क क्या है, किसी केपेबल लोगों को दे देते हैं, यानी कि हमें सारे काम करने की खुद ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एट होम फैमिली मेम्बर्स कैन शेयर हाउस होल्ड कोर्स। यानी कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई फैमिली है, तो अपने वो हाउस होल्ड कोर्स को क्या कर सकती हैं, शेयर कर सकती हैं। सो एट वर्क टीम मेंबर्स कैन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिफरेंट टास्क। और काम के टाइम पे अगर मान लीजिए कोई टीम है, तो उसमें टीम मेंबर्स क्या हैं, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकते हैं, अलग अलग टास्क के। सो इसकी वजह से क्या होता है, वर्कलोड रिड्यूस होता है और ये टाइम को सेव करता है फॉर सम इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज। सेवेंथ इज अवॉइड मल्टीटास्किंग। Many people think multitasking save times, but it actually reduces efficiency. यानी कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर वो एक ही बारे में मतलब बहुत सारे टास्क कर लेंगे तो उससे क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा, बट एक्चुअली में ये क्या करता है, आपकी एफिशिएंसी को रिड्यूस करता है। सो इट इज़ बेटर टू डू वन टास्क एट अ टाइम विद फुल कंसंट्रेशन। तो ये बेटर रहेगा कि हम एक ही काम को करें एक ही टाइम पे विद फुल कंसंट्रेशन। ठीक है। सो दिस लीड्स टू फ्यूअर मिस्टेक्स एंड फास्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क। इसकी वजह से क्या होता है, बहुत ही कम मिस्टेक्स होती हैं और जो हम हमारा वर्क है उसको हम फास्टली कंप्लीट कर पाते हैं। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट सेविंग टाइम इज ऑल अबाउट वर्किंग स्मार्ट। सेविंग टाइम क्या है, एक तरीका है टू वर्क स्मार्ट। सो बाय प्लानिंग वेल, avoiding distractions, using technology, delegating tasks, and focusing on one activity at a time, we can complete our work faster and enjoy more productive and peaceful days. यानी कि अगर हम बहुत अच्छे से प्लान कर लेंगे, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करेंगे, टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, टास्क को डेलीगेट करेंगे और फोकस करेंगे हम एक एक्टिविटी पे एक टाइम पे, तो हम क्या है, अपने काम को फास्टर कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं अपने प्रोडक्टिव और पीसफुल डेज को। सो टाइम सेव्ड टुडे बिकम सक्सेस टुमारो। यानी कि जो आज का हमारा टाइम बचाया हुआ है या सेव किया हुआ है, वो हमारी क्या बनता है, वो हमारी कल की सक्सेस बनता है। सो टाइम सेव टुडे बिकम सक्सेस टुमारो। ठीक है, यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिस्कस द प्रिवेंटिव स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। यानी कि हमें क्या बताना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स बतानी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो स्ट्रेस एट द वर्क प्लेस इज कॉमन, बट when it becomes excessive, it affects the health, performance and motivation of the employees. यानी कि जो आपका स्ट्रेस है वो वर्क प्लेस में बहुत ही कॉमन है, बट अगर ये एक्सेसिव हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होती है, हेल्थ, परफॉर्मेंस और मोटिवेशन जो भी होते हैं एम्प्लॉयज़ के, वो अफेक्ट होते हैं। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो यूज़ कर सकते हैं प्रिवेंटिव स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स को। सो दीज टेक्निक्स एम्स टू रिड्यूस स्ट्रेस बिफोर इट बिकम्स हार्मफुल। जो ये टेक्निक्स हैं ये एम करती हैं कि हम स्ट्रेस को रिड्यूस कर लें जब वो क्या है, जिससे पहले कि वो हार्मफुल बन जाए। सो दे हेल्प क्रिएट अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट वेयर एम्प्लॉयज़ फील सपोर्टेड, हेल्दी एंड प्रोडक्टिव। यानी कि वो क्या करते हैं, एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ पे कि एम्प्लॉयज़ क्या है, वो सपोर्टेड फील करें, हेल्दी फील करें और प्रोडक्टिव फील करें। फर्स्ट इज प्राइमरी प्रिवेंशन, दैट इज रिड्यूस स्ट्रेसर एट द सोर्स। यानी कि यहाँ पे क्या है, प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है, आपका फोकस करती है ऑन रिमूविंग और रिड्यूसिंग द मेन कॉजेज ऑफ स्ट्रेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो भी मेन कॉज है उसको ये प्रिवेंट करती है, ठीक है, या फिर रिमूव या फिर रिड्यूस करती है। सो ये क्या है, बहुत ही इफेक्टिव लॉन्ग टर्म मेथड होता है
पहला है इम्प्रूविंग जॉब डिज़ाइन. जॉब शुड बी डिज़ाइन इन अ वे दैट एम्प्लॉयज़ हैव क्लियर रोल्स, रीजनेबल वर्कलोड्स एंड अचीवेबल डेडलाइंस. यानी कि जॉब को आपको ऐसे डिज़ाइन करना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ को क्या हो, एक क्लियर रोल हो, ठीक है, रीजनेबल वर्कलोड हो और अचीवेबल डेडलाइंस हो. सो व्हेन एम्प्लॉयज़ नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड एंड हैव बैलेंस टास्क, स्ट्रेस डिक्रीजेस. यानी कि जब एम्प्लॉयज़ को पता होता है कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, कैसे उनके टास्क को बैलेंस करना है, तो उससे क्या है, स्ट्रेस डिक्रीज होता है. सेकंड इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन. ओपन कम्युनिकेशन हेल्प्स वर्कर्स अंडरस्टैंड चेंजेस, पॉलिसीज एंड एक्सपेक्टेशंस. व्हेन एम्प्लॉयर्स फील इन्फॉर्म्ड, देयर अनसर्टेनिटी एंड फेयर रिड्यूसेस. यानी कि जो ओपन कम्युनिकेशन होते हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं हमें हेल्प करने में, ठीक है, वर्कर्स को, ठीक है, उनके चेंजेस को, उनकी पॉलिसीज़ को और उनके एक्सपेक्टेशंस को. यानी कि जब हम एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म्ड रखेंगे तो जिनका अनसर्टेनिटी है और फेयर है वो रिड्यूस होगा. थर्ड इज एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन. Allowing workers to take part in decision making, especially in matters that affect their work, builds a sense of control and reduces stress. यानी कि अगर हम वर्कर्स को अलाउ करेंगे डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, तो क्या होगा, स्पेशली मान लीजिए जो मैटर्स उनको अफेक्ट, उनके वर्क को अफेक्ट करते हैं, तो क्या करेगा, ये एक सेंस ऑफ कंट्रोल बिल्ड करेगा और जिसकी वजह से क्या है, स्ट्रेस रिड्यूस हो सकता है. Supportive leadership. Managers who listen, guide, and encourages employees create a healthy work culture. Supportive leadership reduces anxiety and build trust. यानी कि जो मैनेजर्स क्या करते हैं, लिसन करते हैं, गाइड करते हैं या फिर एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करते हैं, तो वो क्या है, एक हेल्दी वर्क कल्चर को क्रिएट करते हैं. तो जो सपोर्टिव लीडरशिप्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एनजाइटी को रिड्यूस करते हैं और ट्रस्ट को बिल्ड करते हैं. Second is secondary prevention, that is help employers handle stress better. Secondary prevention teaches employers how to recognize stress early and manage it effectively before it becomes serious. यानी कि secondary prevention में क्या होता है, हम employees को सिखाते हैं कि कैसे वो अपने stress को recognize करें और कैसे उसे effectively manage करें. First is stress management training. Training programs on time management, relaxation techniques and emotional control help employees handle pressure more effectively. यानी कि जैसे कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं टाइम मैनेजमेंट पे, रिलैक्सेशन टेक्निक्स पे या फिर इमोशनल कंट्रोल पे, तो क्या करता है, एम्प्लॉयज़ को हेल्प करता है अपने प्रेशर को हैंडल करने में, ठीक है. सेकेंड इज काउंसलिंग सर्विसेज. Professional counselors or employee assistance programs provide employee with a safe place to discuss personal or work related problems. This reduces emotional burden. यानी कि जैसे कि जो आपके प्रोफेशनल काउंसलर्स होते हैं या फिर एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम्स होते हैं, वो एम्प्लॉय को क्या करते हैं, एक सेफ प्लेस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने पर्सनल और वर्क रिलेटेड जो उनके प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस कर सके. इसकी वजह से क्या होता है, उनका इमोशनल बर्डन रिड्यूस होता है. थर्ड इज वर्कशॉप्स ऑन हेल्थ एंड वेलबींग. Health sessions on topics like sleep, exercise, nutrition, and mental health awareness help employees make better lifestyle choices that reduces the stress. यानी कि जैसे हेल्थ सेशंस होते हैं ना आपके, जैसे कि टॉपिक जैसे कि स्लीप पे हो गया, एक्सरसाइज पे हो गया, न्यूट्रिशन पे हो गया और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे हो गया, तो उससे क्या होते हैं, एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, हेल्प होते हैं ताकि वो अपने बेटर लाइफ चॉइसेस को, ठीक है, बना सकें और जिसकी वजह से उनका जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो जाएगा. Early identification of stress sign. Regular surveys, feedback system and stress audits help identify early symptoms of stress. यानी कि अगर हम रेगुलर सर्वेज करेंगे, फीडबैक सिस्टम लाएंगे या फिर स्ट्रेस ऑडिट्स करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, हम जो भी अर्ली सिम्टम्स है स्ट्रेस के उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इसकी वजह से क्या होगा, दिस अलाउज टाइमली सपोर्ट एंड अवॉइड बिगर प्रॉब्लम्स लेटर. थर्ड इज टर्शरी प्रिवेंशन, दैट इज रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रेस. यानी कि टर्शरी प्रिवेंशन क्या होता है, इज यूज जब हम स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस जब ऑलरेडी इफेक्ट कर रहा होता है एम्प्लॉयज़ को, इसका गोल होता है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को हील करना और उनको रिकवरी सपोर्ट देना. First is rehabilitation programs. These programs helps employees return to their work after stress-related illness. They include flexible working hours, phased return और modified duties. यानी कि ये प्रोग्राम क्या करता है, ये एम्प्लॉयज़ को हेल्प करता है कि वो अपने काम पे वापस आए आफ्टर द स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस. Second is conflict resolution mechanisms. Providing mediations or grievance handling systems help solve conflict quickly, preventing stress from becoming long term. यानी कि अगर हम क्या करेंगे, मीडिएशन प्रोवाइड करेंगे या फिर ग्रीवांस हैंडलिंग सिस्टम देंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो क्विकली सॉल्व हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो स्ट्रेस है वो प्रिवेंट होगा, ठीक है. थर्ड इज हेल्थ एंड मेडिकल सपोर्ट. Organization may offer medical checkups,
मेंटल हेल्थ सपोर्ट एंड रिकवरी प्रोग्राम्स टू हेल्प एम्प्लॉयज रीगेन स्टेबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकते हैं, मेडिकल चेकअप्स ऑफर कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ सपोर्ट ऑफर कर सकते हैं और रिकवरी प्रोग्राम्स को ऑफर कर सकते हैं ताकि वो अपने एम्प्लॉयज़ को हेल्प करें टू रीगेन द स्टेबिलिटी। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट प्रिवेंटिव स्ट्रेस मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर बिल्डिंग अ हेल्दी प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि अगर हम प्रिवेंटिव स्ट्रेस मैनेजमेंट को यूज़ करेंगे तो बहुत ही एसेंशियल रहेगा एक हेल्दी और प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने में। बाय रिमूविंग स्ट्रेसर्स, helping employees handle pressure and supporting those already affected, companies can create a positive work environment। कंपनीज क्या है, एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सकती हैं। इसकी वजह से सिर्फ एम्प्लॉय की जो वेलबींग है वो इम्प्रूव नहीं होती है, बल्कि एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है, टीम वर्क भी इंक्रीज होता है और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस भी होती है। सो दिस नॉट ओनली इम्प्रूव्स एम्प्लॉय वेलबींग बट ऑल्सो इंक्रीजेस एफिशिएंसी, टीम वर्क एंड ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।